देखो इस क्वेश्चन में तो मैं 1 1 और ऑन टू ये देखने हैं। तो अच्छा 1 1 देखने के लिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में भी ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन किस तरीके की है, x माइनस 1 फैक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। अच्छा फैक्टर फॉर्म में लिखी है तो तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत जगह कहाँ हो रही है, जीरो हो रही है। 1 पे भी जीरो हो जाएगी। यदि f1 निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। f2 निकाला तो कितनी आई, जीरो। f3 निकाली तो जीरो। मीन्स रियल नंबर, बहुत सारे रियल नंबर इधर से रखे मैंने 1 2 3, और इन सब पे आंसर मुझे एक ही मिलेगा, जीरो। तो मैनी वन हो गया, तो उसको सोचना नहीं है। अब मैनी वन का ऑप्शन देख लेंगे। अब क्यूबिक इक्वेशन की खासियत सुनना, देखो ये क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 2 3। बेटा क्यूबिक के ग्राफ की ज्योमेट्री दी देखी जाए ना तो प्लस इन्फाइनाइट पे जाता है इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट पे जाता है माइनस इन्फाइनाइट, इन तीनों पे जीरो होना है। तो ग्राफ का नेचर इस तरीके का आएगा, ऐसा निकल जाएगा। मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक इसकी जो रेंज है वो तो हमेशा रहेगी। तो जो रेंज है वही कोडोमेन की इक्वल हो गई। मीन्स ये ऑन टू है। तो ऑन टू है तो ऑन टू कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे तो फिर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 1 होगा ही नहीं। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 1 नहीं होगा। मोस्ट ऑफ जैसे एक्स क्यूब लिख दिया, वो हो गया मोस्ट ऑफ पॉलिनोमियल जो कि 3 फैक्टर फॉर्म में। हाँ सही बात है। अब उसमें बस वो वाले पॉलिनोमियल जिसमें एक रियल हो और बाकी इमेजिनरी हो वो हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे। तो वही वाले होंगे। जैसे x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, वो तो हो जाएंगे। हाँ बाकी नहीं होंगे, बाकी तो मैनी वनी होना है उनको। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं। अच्छा ये अंडर रूट पूरे पे है, तब डोमेन पूछी जा रही है, अदरवाइज तो डोमेन क्या बताओगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए। तो रूट के अंदर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, उसको रख लो। यानी ये थ्योरी तुम ये कह सकते हो कि 11th क्लास का एक रिवीजन है जिसमें हाँ इनइक्वलिटी सॉल्व करना सीख जाए बच्चा। तो फैक्टर कर लेंगे, 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा इनइक्वलिटीज में मैंने ये बोला था कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 5 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 5 एक्स प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 जैसे ही आया वैसे ही -5 से लेके 5 तक तुम ये बना सकते हो। मीन्स इसकी जो डोमेन है, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी -5 to 5 क्लोज इंटरवल, ये आएगी। -5 से बड़ी वैल्यू, 5 से छोटी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब जैसे ये है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजी है, हो गया था। ठीक है, gx गिवन है इस फॉर्म में, तो gx क्या है, ax प्लस बी है। अब तुम्हें ये पढ़ना है, ये g फंक्शन दिया है ना, तो दो gx यानी x तुम्हें यहाँ से रखना है, यहाँ से 1 रखना है, और तब gx की वैल्यू ये आएगी। हाँ मतलब तुम इसको टर्म को समझ सकते हो, जैसे 1,1 जो लिखा है ना, तो 1,1 का मतलब है ये x है और ये gx है, ये है। तो x 1 पे वैल्यू यानी g 1 पे जो वैल्यू है वो 1 है। एक्चुअली क्या होता है जब आप फंक्शन बनाते हैं हम लोग, तो जैसे फंक्शन को g दे दिया, g तो 1 पे वैल्यू 1 का मतलब क्या है, g1 1 हो गया, तो वही बात यहाँ रखनी है। अब यहाँ पर x को 1 डाला तो ये a प्लस बी बचा, और g1 की वैल्यू 1 है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, पहली इक्वेशन मान लो इसको। सेम यदि दूसरा पॉइंट ले लो तो g2 3 है, तो g2 क्या होगा, 2ax, x की वैल्यू 2 रख दी तो ये 2a बन जाएगा प्लस b, और इसकी g2 की वैल्यू 3 है, तो 3 बराबर 2a प्लस बी। अब मुझे बताओ 2a प्लस बी इसकी वैल्यू है 3, बहुत बढ़िया, a प्लस बी इसकी वैल्यू है 1, दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो a बराबर कितना आ गया 2, a बराबर 2 को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, a बराबर 2, तो b की वैल्यू -1, तो a बराबर 2 b बराबर -1, यही पूछा जा रहा है, यही आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समझो कॉसेक्स फंक्शन है, पढ़ो इसको।
अब कह रहे हैं cosx को अब शो करवाना कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो शो तो करने में फिर तो हेल्प मिल जाएगी हमें। शो करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ पे, जैसे मैं कहूँ cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू 1 है, तो ग्राफ देखोगे बहुत जगह बनाएगा, 180 तो नहीं आएगा, 180 तो माइनस बनाएगा। देखो कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे जो काम 0 पे हुआ है वो काम दोबारा यहां पर हो रहा है, यानी 2 पाई पे, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। तो 0 पे भी वैल्यू कितनी 1, 2 पाई पे 1, 4 पाई पे 1, 6 पाई पे 1, ऐसे चलेगा ये, ऐसे पीछे वैल्यू 1 हो जाएगी बहुत जगह। तो हमसे रियल नंबर में पूछ रहा है, तो सारे नंबर तो रियल ही हैं। मतलब तुम ये कह सकते हो कि भाई साहब जो एफ एक्स दिया है उसकी 0 पे वैल्यू निकालोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी 1, फिर तुम 2 पाई पे वैल्यू निकालोगे तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी 1, ऐसे ही 4 पाई पे निकालोगे तो cos 4 पाई कितना 1, तो फंक्शन कैसा हो गया 1 1 हुआ 1 1 मैनी 1, तो फंक्शन को बोलेंगे मैनी 1, मैनी 1। अच्छा ऑन टू है या नहीं, तो भाई साहब इसकी रेंज तो बहुत ही छोटी होती है, cos x की रेंज कितनी होती है -1 से 1, इतनी छोटी होती है। और तुमने कोडोमेन क्या लिख रखी है रियल नंबर, तो ये तो बात गलत है ना, ये दोनों बराबर कहाँ हैं, तो कोडोमेन यदि रेंज के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। पता है यहाँ से वो ये सिखाना चाह रहा है कि जो तुम 1 1 ऑन टू बनाना सीख गए तो तुम उसका ITF भी सीख जाओगे, क्योंकि ITF में करेंगे तो यही, पहले फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाएंगे फिर ITF निकलेगा, इसलिए चैप्टर पहले पढ़ाया भी जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इस एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, फंक्शन एक जैसे ही हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये फंक्शन सारे एक जैसे ही हैं, ये क्यूब है बाकी सब स्क्वायर दे रखे हैं। हाँ डोमेन कोडोमेन चेंज हो रही हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है रियल नंबर से रियल नंबर, बेटा एक काम और करना, 1 1 चेक करना बहुत आसान है। जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे, fx1 fx2 के बराबर रखोगे तो fx1 इज इक्वल टू fx2, इसका मतलब है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, इसका मतलब x1 बराबर प्लस माइनस x2। ये बात समझ में आई। अब तुम कहोगे सर ये तो x1 बराबर x2 भी आ रहा है और माइनस x2 भी आ रहा है, तो वास्तव में रियल नंबर के केस में इसको देखोगे ना तो ये 1 1 नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, ग्राफिकली चेक करना सीखो, ये ग्राफ बनेगा इसका ऐसा पैराबोला और ये इसका वर्टेक्स है 0 0 पे, तो पता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यदि किसी ग्राफ को, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल हुई या फिर तुम्हारी इक्वेशन हुई, उसके ग्राफ को बनाने पर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट जाए तो उसका मतलब इस पर भी वैल्यू यही आएगी और इस पर भी वैल्यू वही आएगी, तो मैनी 1 तो हो ही जाएगा, तो मैनी 1 है। अच्छा ऑन टू है कि नहीं, तो तुम देख रहे हो कि जो इसकी रेंज आएगी, रेंज एक्स स्क्वायर की वो आएगी 0 से इनफाइनाइट, ग्राफ यहाँ से लेके ऊपर तक जाएगा। और कॉमन सेंस की बात है, कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कहाँ हो सकती है, लेकिन कोडोमेन तो नेगेटिव है क्योंकि रियल नंबर लिख रखा है यहाँ पे, रियल से रियल, तो ये ऑन टू भी नहीं हुआ और 1 1 भी नहीं हुआ, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, सीधे मिल गया ये तो भाई फर्स्ट का फर्स्ट से। अब यहां पर क्या हुआ कि रियल नंबर तो रख रहे हैं ये और कह रहे हैं कि इसके रियल नंबर रखने पर रेंज जो है, रेंज सिर्फ नेचुरल नंबर आएगी, तो ऐसा तो कहाँ होगा, आएगी क्या नेचुरल नंबर। अच्छा रियल नंबर डाले तुमने डाला इसमें डाला x को वैल्यू 2 डाला, तो x को वैल्यू 2 डाली 4 आएगी, और -2 डाली तो तब भी 4 आएगी, इसका मतलब मैनी 1 है। अच्छा ऑन टू को चेक करना है, अब ऑन टू को चेक करने के लिए तुम्हें, अब वहाँ ऑन टू कैसे चेक कर लिया था, मैंने रेंज देख ली थी उसकी, अब यहाँ इसकी रेंज देख रहे हैं, तो जब इनपुट तुमने ये दिया रेंज 0 से इनफाइनाइट ही होगी, देखना भाई रेंज 0 से इनफाइनाइट होगी, यानी रेंज में तो बहुत कुछ है, नेचुरल नंबर नहीं है खाली, मीन्स ये फंक्शन 1 1 बनना है क्या, 1 1 भी नहीं बना, मैनी 1 बन गया। अच्छा तो ऑन टू भी कैसे बन पाएगा, ऑन टू भी नहीं बन पाएगा। अब ये मत सोचना ये सारे कॉलम मैच करने हो सकता है, कॉलम से नहीं कह रहा मैं, हाँ सोचो, 0
जीरो रह जाएगा सर। देखो मेरी बात तो सुनो, नेचुरल नंबर में नहीं, जीरो क्यों ले रहे हो? नेचुरल नंबर में क्यों रहेगा? इधर देखो, नेचुरल नंबर में जीरो है ही नहीं। नहीं मैं तो कह रहा हूँ रियल नंबर तो है ना। हाँ इधर रियल नंबर है। अगर डोमेन पुट करोगे तो बस वो नहीं, उसका वही वो नहीं निकलेगी रेंज। अगर इसमें जीरो पुट करा हमने तो जीरो के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा कुछ है। नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऑन टू नहीं है। हाँ इसलिए तो मेरा फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन सर ये तो होगा ना, ऑन टू तो होगा ना। कोडोमेन तो रेंज के बराबर हो रही है, राइट रखिए। हैं? कितनी ज्यादा ब्राइट है। हाँ इतनी ज़्यादा विराट सी काम चल पाता हमारा। कोडोमेन तो रेंज के बराबर हो रहा है ना। कोडोमेन इसकी हो गई रेंज। वो तो हो रही है ना। अच्छा क्वेश्चन जैसे फर्स्ट की बात हो गई, क्लियर हो गया ना ये फर्स्ट तो। अब सेकंड की बात करें। अब सेकंड में क्या लिया है? ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? देखो ये डिफाइन है जेड से नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जेड से नेचुरल नंबर में मुझे इसको देखना है, यानी इंटीजर में रख रहा हूँ और नेचुरल नंबर इसकी कोडोमेन है। जब इंटीजर रखूँगा तो इंटीजर में -1, नेगेटिव इंटीजर भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव इंटीजर में सारी रखी है मैंने, है ना। और इधर नेचुरल नंबर है, तो जीरो रखा जैसे मैंने तो 1 आ गया, -1 रखा है यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, -1 में 2 पे, और 1 रखोगे तो भी 2 आ जाएगा, तो मैनी 1 हो गया। अच्छा मैनी 1 के बाद आप बात करते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर ही आएंगे, क्योंकि रख रहे हो तुम इंटीजर, इंटीजर रख रहे हो तो नेचुरल नंबर तो बनेंगे। अब सारे बन जाएंगे क्या? सारे नहीं बन पाएंगे, सारे नहीं बन पाएंगे। देखो जैसे तुम कहो कि लगातार इधर नेचुरल नंबर बनते जाएं, वो कैसे बनेंगे? तुमने सपोज x² + 1 है, इसको तुमने कहा कि 1 बनना चाहिए तो 0 बन गया, ठीक है। अब x² + 1 2 बनना चाहिए, ये भी बन जाएगा। अब x² + 1 3 बनना चाहिए, ये नहीं बनेगा, क्योंकि तुम रख क्या रहे हो? अब रूट तो हमारे पास है ही नहीं ना, रखने का आइटम क्या z है, इसका मतलब है इधर तो कुछ खाली रह जाएगा। मैनी 1 है, ऑन टू नहीं है। हाँ यानी 1 1 मैनी 1 एक तो मैनी 1 वाला ऑप्शन कौन सा है? मैनी 1। और ऑन टू नहीं है, तो इनमें से कोई ऑप्शन है? नाइदर 1 1 और ऑन टू। ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा फिर। यानी इसको तुम कह सकते हो यही मिला दो फिर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो पहले का भी यही होगा, दूसरे का भी यही होगा। अब इसमें आ जाओ, इंटीरियर से इंटीरियर में फिर इसको देखो। अब x³ है और इंटीरियर से इंटीरियर बात चल रही है। अब बेटा इनपुट क्या है? सारे इंटीरियर्स। सामने क्या आएंगे? आएंगे तो इंटीरियर्स, लेकिन सारे इसमें भी नहीं आ पाएंगे। वही x³ 1 हो जाएगा, x³ 2 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ऐसा क्या है इंटीरियर रखेंगे 2 हो जाए, नहीं हो पाएगा। अच्छा अब बात मैं कहूँ कि 1 1 तो है, हर एक के लिए अलग अलग बनेगा, माइनस चेक कर लेना, हाँ हर एक के लिए अलग अलग। और वैसे ही तुम देखो x³ का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का आता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार काटेगी इसको, तो 1 1 तो होगा। और ऑप्शन अपने हिसाब से देख लेंगे, तो 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन मिलाते रहना। 1 1 तो हो गया ये, और क्या हो गया? इनटू, तो 1 1 इंटू कोई है? यही है 1 1 इंटू, इससे मिला दो 1 1 इंटू से। नेचुरल से नेचुरल x² है, अब नेचुरल रख रहा हूँ मैं, ठीक है, और सामने भी नेचुरल है, तो ये बात वही है कि x² की वैल्यू 2 होने पर x√2 नहीं है अपने पास, और x² 2 तो है सामने, तो सामने तो सारे नेचुरल नंबर हैं, इधर नहीं है, तो क्या कहोगे इसको? देखो जैसे तुमने 1 रखा तो 1 पे आंसर 1 आ जाएगा, 2 पे आंसर क्या आएगा? 4, 3 पे 9, यही तो आएंगे। तो भाई साहब जो तुम्हारी रेंज है, रेंज में 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, तो रेंज बहुत सारी खाली पड़ी रहेगी। अच्छा एक से एक तो आता जाएगा, तो 1 1 तो है और इंटू है, तो इसका ऑप्शन भी यही हो जाएगा 1 1 इंटू, या फिर 1 1 बट नॉट ऑन टू, जो भी मिलाना चाहो वो मिला सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में तो खासियत यही है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को बस क्लियर करने के लिए समझा रहा है कि ध्यान से देख लो डोमेन रेंज क्या इफेक्ट डालती हैं, फंक्शन एक ही है। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये कह रहे हैं कि इन अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स, यानी ये गायब है, एक्स से यहाँ जा रहा है, डिफाइन ऐसे कर रहा है। अब वो कह रहा है एक्स बताओ, एक्स पूछ रहा है, यानी वो कह रहा है कि इसको 1 1 करने का एक एक्स बता दो। पता है बेटा ये वास्तव में अब धीरे धीरे तैयारी इस तरफ से चल रही है कि जैसे ही तुमने ये समझ में आया कि कोडोमेन
और डोमेन, इनको चेंज करते ही मैं फंक्शन को 1 1 ऑन 2 बना सकता हूँ। फिलहाल तो 1 1 बनवा रहा है ये। अच्छा, तो एक बात बताना, ग्राफ देखो जरा इसका cos x का। cos x का ग्राफ तुम देखोगे ऐसा है, ऐसा ग्राफ है। अब देखो 0 π/2, यहाँ पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π, फिर आगे चलता रहेगा। अब मुझे -1 से 1 जाना है और इसको 1 1 n ऑन 2 बनाना है। तो इस ग्राफ का वो टुकड़ा जो इसको 1 1 बना दे, 1 1 बना दे। अच्छा, जो इंटरवल है वो तुम्हें एक ही इंटरवल लेना पड़ेगा। जैसे ग्राफ टर्न कर रहा है, ग्राफ जब टर्न कर गया तब तो वो 1 1 नहीं बन पाएगा, तो ग्राफ को टर्न नहीं होने देना है। मीन्स देखो यहाँ से स्टार्ट करो, कलर देखना, कलर चेंज करके समझा रहा हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट करो और इस ग्राफ का इतना टुकड़ा देख लो, बस इतना इतना। हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार काटेगी, आप देख लो। और तुमने जैसे टर्न करोगे वैसे तो 2 बार काट देगी। मतलब तुम 0 से लेके पाई तक के इंटरवल को देख लो ना, और उस इंटरवल को यहाँ रख दो x की जगह, तो भाई साहब जो इसकी रेंज है वो तो -1 से बनी है, जो यहाँ दे रखी है कोडोमेन में। और तुमने डोमेन इतनी कर ली उसको कि 0 से हम कहाँ ले गए, पाई तक ले गई। तो 0 से पाई लेते ही ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 बन गया। यही वो चाह रहा है। मीन्स x की वैल्यू को तुम कहो कि भाई साहब x की वैल्यू जो है ना वो 0 to पाई है, 0 to पाई, क्लोज कर लो 0 to पाई। और 0 to पाई करते ही इसको बोल देंगे कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होने के लिए तो उसने वैसे ही दे दिया है, हमें पता है उसकी रेंज। रीजन यही है, उसकी रेंज -1 से 1 होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलें, देखो अगला देखो, लेट ए बी द सेट कंटेनिंग m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ फंक्शन पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन में डेफिनेशन क्या थी, n की पावर m, कोडोमेन की पावर डोमेन। तो कोडोमेन की पावर डोमेन, यानी यहाँ पे तुम्हारे पास m की पावर m हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, दोनों तरफ ही m है सेल्फ, तो आंसर आएगा m टू पावर m, ये इसका आंसर आ जाएगा m टू पावर m। ठीक, चलो इसको पढ़ो। a दे दिया, b दे दिया, नंबर ऑफ मैपिंग, अब तो वही बात हो गई, 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। 3 टू पावर 4 यानी 81 मैपिंग बन जाएंगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये कह रहे हैं देन f क्या है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ये चेक करवाना चाह रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसके ग्राफ की स्टडी यदि कर ली हमने तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो एक काम करते हैं, ग्राफ को थोड़ा सिस्टमेटिक बना लेते हैं। मान लो ये अपनी स्ट्रेट लाइन हो गई y एक्सिस, ठीक, क्या बन गई है y एक्सिस, और ये बन गई x एक्सिस। अब मुझे ग्राफ बनाना है, मान लेते हैं सीधी है, ठीक है, ग्राफ बनाना है sin x/2 का। अब यार 11th क्लास से sin x/2 के ग्राफ पे ये समझ लो, कुछ भी नहीं करना, y बराबर sin x/2 है। ये बताओ जब तुम पाई रखोगे तो इसको π/2 लगेगा ना, तो पाई पर वैल्यू क्या लेगा, जो π/2 पे लेगा, यानी पाई पर वैल्यू ये 1 लेगा, ये पाई पे वैल्यू इसने 1 ले पाएगा। यहाँ से 1 तक उठता है वो ऐसे उठेगा पाई, और 2 पाई तक गिर जाएगा। मतलब ये ग्राफ एक्सटेंड कर जाएगा, इस तरीके का बनेगा, 0 से 2 पाई तक इसकी शेप ऐसी होगी, ये यानी π/2 पे तो π/4 समझ रहा होगा अपने आप को ये। तो इस तरीके का ग्राफ बना, ऐसे ही फिर आगे चला जाएगा, ये 4 पाई तक एक सर्कल ले पाएगा पूरा, यानी यहाँ 3 पाई और यहाँ 4 पाई। तो इसके सर्कल की बात करो ना, ये -1 से 1 वाला सर्कल जो एक जो बनता है वो ये ऐसे बन पाएगा इस तरीके से। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो कोडोमेन है वो 0 से इनफाइनाइट है, तो कोडोमेन उन्होंने इतनी बड़ी ले ली, वो तो -1 से 1 लेता है बेचारा, इतनी बड़ी ले ली, तो ये ऑन 2 तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं 0 से इनफाइनाइट, ये तो नीचे भी जाता है एक बात, और ऊपर इतना जाता भी नहीं है, तो भाई साहब ये ऑन 2 तो नहीं है। अच्छा, 0 से π/2 ले रहे हैं, ये इतना सा ग्राफ ले रहे हैं बस 0 से π/2 में, तो 1 1 तो है, तो सही आंसर क्या दोगे, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव में इंजेक्टिव सही हो जाएगा। तो अभी अपने पास ये दिमाग में आ गया ना, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी चेक किया सकता था, किससे कि 0 से इनफाइनाइट है तो ये ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 नहीं है तो सर्जेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, एक ही ऑप्शन बच रहा है,
उसे तो भरना ही भरना है क्योंकि 3 ही ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब इसको देखो। अब देखो ये वो सिखाएगा कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ समझना 10th क्लास में कितना जरूरी था, कि ग्राफ बनाने पर ये समझ में आना चाहिए ग्राफ कहां से कहां तक चलता है। अब पता क्या कह रहा है, आप ग्राफ को बनाना सिर्फ इतना है 2 से इनफाइनाइट तक, यानी इनपुट 2 के बाद देना है, 2 से पीछे वाला इनपुट है ही नहीं, तो 2 के बाद देने पर आउटपुट कितना जा रहा है, इसके हिसाब से b जा रहा है। अच्छा तुम्हें एक बात बताएं, जब तुम इसके ग्राफ को बनाओ, इसका जैसे सपोज ये इसकी वर्टिकल लाइन हो गई और ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। मैं इसके यदि उसकी बात करूं, इसके वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स वाला पॉइंट -b/2a होता है, कॉमा -d/4a होता है, -d ये होता है। तो पता -b/2a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। हाँ वो 2 ही पता क्यों आ रही है, एक्चुअली ये ग्राफ जब बनेगा ना तो ये ग्राफ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का ऐसा, और ये पॉइंट कहलाता है ये वाला, मतलब पता है ये 2,0 है और ये पॉइंट 2, जो भी -d/4a निकलेगा वो पॉइंट है। अच्छा मैंने ग्राफ रफ बनाया है, हो सकता है ऊपर से जा रहा हो, कैसा भी हो, लेकिन पता है ये क्या कहना चाह रहा है, अब ग्राफ को उधर वाला रखो, मतलब ग्राफ उसने इतना काट दिया एक तरीके से समझाने के लिए कि इतना सा ग्राफ है, बस इतना सा ग्राफ है, इधर वाला है ही नहीं, 2 से आगे वाला ग्राफ है, तो मतलब इस 2 से इधर वाले एक्स रख रहे हो, इधर वाले, तो ग्राफ भी तो यही बनेगा। अच्छा जब ग्राफ यही बनेगा तो उसकी वैल्यू यहां से लेके इस पॉइंट से लेके, यानी ये पॉइंट -d/4a है, ये वाला पॉइंट, इस -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू आएगी। तो पता है बेटा यदि इसको तुम्हें बाइजेक्टिव बनाना है तो इस b की वैल्यू -d/4a से इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी जिस बच्चे को 10th क्लास की कॉन्सेप्ट से ये इसका वर्टेक्स पता हो, वो ये कह देगा -d, तो d की वैल्यू निकालेगा b² - 4ac, तो b² - 4ac, इसे सिंप्लीफाई करो, -4 आना चाहिए। हम देख रहे हैं b² की वैल्यू 16 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, तो 16 - 20, हाँ ठीक है, -4 हो गया, तो नेगेटिव मतलब ग्राफ ऊपर बनना है, तो ग्राफ कुछ नहीं, ग्राफ ऐसा बनना है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, ग्राफ ऐसे बनना है। अब कह रहे यहाँ से काट दो इस जगह से, तो काट दो इस जगह से, हाँ वो बात सही है, ग्राफ ऊपर वाला बनेगा, तो इतना ग्राफ बचाना चाह रहा है वो। हाँ ये अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात का भी आइडिया है कि नेचर ऑफ रूट्स देख लिए, इमेजिनरी है तो ग्राफ कटेगा नहीं एक्स एक्सिस पर, तो ग्राफ अपने ये बन गया। मैं क्या कह रहा था जब मैंने ये बनाया था, तो कहता है रफ ग्राफ है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट देखते ही समझ में आ जाएगा ग्राफ के रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो ग्राफ इस तरीके का है। अब वो 1 1 on 2 बनवा रहा है, तो इधर वाले पोर्शन को काट रहा है, उधर वाले पोर्शन को रख रहा है। अच्छा एक बात और बताऊं, कभी कभी हो सकता है ये पूछ ले तुमसे कि ये बताओ, और वो तुम्हें दे दी, तब भी तुम 1 1 on 2 बनाने के लिए, अच्छा उस केस में तुम 2 आंसर दे सकते थे कि 2 से इनफाइनाइट भी बना सकते हो और -इनफाइनाइट से 2, इधर वाला पोर्शन रोक लो हाफ एंड, तब भी 1 1 on 2 हो जाएगा, है ना। तो अभी on 2 में क्या करना है मुझे, -4 से इनफाइनाइट, ये होनी चाहिए इसकी क्या, b की वैल्यू कोडोमेन रेंज के बराबर। तो कोडोमेन रेंज के बराबर यदि हो गई तो फंक्शन 1 1 on 2 हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, तो आया, समझ में आया है, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब इसको देखते हैं। देखो अब ये कह रहे हैं, अब इजी क्वेश्चन है, प्री इमेज ऑफ 17। मैंने बताया था कि एक नंबर इधर होता है, एक इधर होता है। अब प्री इमेज मतलब इधर की, और ये जैसे ए है और बी है, तो ए कहलाएगा प्री इमेज ऑफ बी, ए को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ बी, तो बस खत्म। अच्छा इसका मतलब एक्स यहाँ होता है, यहाँ एफ एक्स होता है, यही तो होता है, तो एक्स को बोलेंगे इसकी प्री इमेज, तो तुम्हें एफ एक्स दिया गया है। अब ये कह रहे हैं किसकी पूछ रहे हैं, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 17, तो 17 किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है, तो x² + 1 = 17, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर दो। अब तुम देख लो रियल नंबर है तो बेटा आंसर ±4 आएगा, सिर्फ 4 नहीं, हाँ +-4 सही है। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में x² + 1 को लिख दो -3, x² हो जाएगा -4, तो आंसर आएगा नहीं। मतलब तुम लिखोगे मतलब 5, नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो 17 की 2 है और -3 की एक ही भी नहीं। समझ गए,
नेक्स्ट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, है ऑन टू फंक्शन नहीं है वो, कौन सा, ये वाला पिछला वाला। पिछला वाला ऑन टू। हाँ ऑन टू क्यों होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बहुत छोटा हो गया, छोटा वैसे है तो बहुत बड़ा, लेकिन ये क्या कहेगा, वन से इन्फानाइट वैल्यू लेगा, वन से इन्फानाइट, और ये कह रहा है रियल नंबर है, तो सही बात है। जैसे ये है नेचुरल से नेचुरल है, इनपुट है नेचुरल, आउटपुट नेचुरल, तो नेचुरल रखोगे तो एक तो आता चला जाएगा, कंफर्म वाली बात है, लेकिन सारे नेचुरल ले लेगा क्या, नहीं ले पाएगा भाई। 2x बराबर 3 कैसे हो पाएगा, उसके लिए 3/2 रखना पड़ेगा, तो क्या होगा ये 1 1 1 1 तो हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, लेकिन बट नॉट ऑन टू। तो क्या कह रहा है, शो करवा रहा है, शो करना है। तो शो में कैसे करोगे, 1 1 तो शो कर ही लोगे, उसके लिए स्टेप्स वही हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 x2 कहाँ से लिए हैं हमने, बोलो, नेचुरल नंबर से, डोमेन से, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, दैट्स वाई इट इज 1 1, ये बता देंगे। फिर आ जाएंगे इधर, पहले लिख देंगे डोमेन, कोडोमेन, डोमेन नहीं, कोडोमेन, तो कोडोमेन कितनी है, नेचुरल नंबर। फिर स्टेप है y बराबर क्या रखेंगे 2x, फिर निकालेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी y/2। यहाँ लिखना कि जब y नेचुरल है इंप्लाइज x नेचुरल नहीं है, इसको मना कर देना, तो लिख देना कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। स्टेप वही है, बस लिखने का तरीका हमें ध्यान देना है। अच्छा वो नोट था, नोट मान नहीं रहा है, गायब हो जा रहा है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, समझ गए, समझे इसको, देखो सो दैट द फंक्शन एफ, अच्छा एन से एन फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है, ठीक। अब इस फंक्शन को चेक करना है, गिवन है इसमें 1 और 2 पे वैल्यू 1 है, तो यार ये बताओ 1 और 2 पे वैल्यू 1 है, मतलब 1 की भी वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू भी 1 है, तो ये मैनी 1 तो हो गया, तो नॉट 1 1 तो कहने की जरूरत ही नहीं, फिर तो ये खुद ही दे दिया इसने। अब ऑन टू की बात कर रही है, ऑन टू की बात करनी है, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। हाँ देखो ये कंडीशन इसी तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स एक्स माइनस 1 सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, बाकी वो दो डेफिनेशन लेनी है, ऐसा फंक्शन है ये, तो मैनी 1 तो वहीं से हो गया था। अब तो मैं देखना है ऑन टू, ऑन टू का एक ही एम होता है कि जितनी भी ये नेचुरल नंबर की कोडोमेन है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब के लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो 1 की है, ये 1 की 2 है, 2 की है कि नहीं वो देखनी है। इसने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर तुम्हें यहाँ से लेना है फंक्शन, तो 2 रखोगे इस पर तो क्या ले लेगा ये, मतलब किस एक्स पे, एक्स को डालना है 2, तो 2 माइनस 1 फिर 1 ले लेगा, तो एक्स को 2 पे 1 है ही है, उसके अकॉर्डिंग भी है। हाँ अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की ग्रेटर देन 2 होता तो 2 पे तो डेफिनेशन 1 होगी, वो इससे भी आ रही है 1, तो एक ही बात हो गई। अब उसके बाद 2 से बड़ी वैल्यूज यानी 3 पे देख लो इससे, तो जब 3 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी, 3 रखो 3 माइनस 1 2 आ गई, 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 आ गई। अब तुम रखते जाओगे उससे एक छोटी वैल्यू आती जाएगी, तो भाई साहब तुम रुकोगे नहीं, रखते रहोगे रखते रहोगे रखते, उधर भी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, कोई और छोर होगा नहीं। लेकिन सारे नेचुरल नंबर जो इधर के हैं उनके लिए तुम्हें कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगी, इसलिए ऑन टू है। इस बात को बस तुम्हें बता देना है कि ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। कोई समस्या, F1 की वैल्यू 1 कैसे होगी, F1 नहीं तो देखो F1 की वैल्यू 1 कैसे हो गई, ये नहीं, फंक्शन को डिफाइन करने के तरीके होते हैं। उसने फंक्शन ऐसा दे दिया कि मेरा फंक्शन ऐसा है, 1 पे 1 है, 2 पे ही 1 है, और 2 से बड़ी वैल्यू पे ये है, मैं लिख दूँ ऐसे कुछ भी कि 1 पे 1 है, 2 पे भी 1 है, और 2 से बड़ी वैल्यू पे ये डेफिनेशन है उसकी। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए लिखूंगा, हाँ मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन ही है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू क्योंकि दो पे बात तो बताई दी ना उसने, 1 और 2 पे 1 आ रहे तो नेचुरल, तभी वो ग्रेटर देन ही तो था, इक्वल टू तो हमने कर दिया। चलो अब ये क्या कह रहा है, रियल नंबर से ए पता नहीं अननोन है, ए की वैल्यू पूछ रहा है और सब्जेक्टिव बनाना है, तो बताओ ए क्या होगा, रेंज होगी ना, तो बस रेंज निकालना बच्चे को आना चाहिए। अब रेंज निकालना सीखना, रेंज हमेशा निकलती है डोमेन पे, तो डोमेन होती है इनपुट रियल नंबर, यानी एक्स की वैल्यू रियल नंबर है, और रेंज निकालने के स्टेप्स थे कि y इज इक्वल टू रख लो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हमने,
फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो तो वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो वाई अपॉन वन माइनस वाई हो जाएगा, देख लो माइनस दे दिया मैंने, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूड वाई अपॉन वन माइनस वाई। अच्छा ये चीज़ रियल है, ये रियल है ना, तो अच्छा इस चीज़ को रियल होना चाहिए। रूट रियल तभी होता है जब रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, मीन्स वाई अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हम वन कॉमन लेंगे, मतलब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का वन, तो माइनस का वन कॉमन लिया, ये बचेगा वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस से इंटू कर दूंगा तो वाई अपॉन वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब याद करो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जीरो आएगा, यहाँ से वन आएगा, और नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे, मीन्स कुछ ऐसा ज़ीरो और वन। और बेटा ये वेव आती है यूँ चली जाती है, ये रीजन प्लस है, ये रीजन माइनस है, और लेस देन ज़ीरो का मतलब हमें निगेटिव रीजन लेना है, तो y की वैल्यू आ गई 0 to 1, 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज्ड, क्योंकि y 1 नहीं हो सकता, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो पता है दुनिया का कोई भी x होगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग रेंज इतनी सी रहेगी, तो एक ही वैल्यू यही होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी जो एक ही वैल्यू है ना, तो एक ही वैल्यू का आंसर आना चाहिए, ए होगा क्लोज 0 to 1। अच्छा तुम देख लो, तुम x इसमें कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू तुम 0 से 1 से आगे नहीं ले जा पाओगे, ले ही नहीं पाओगे। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, सोच के देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये वैल्यू तो वही 1 से छोटी रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है, इफ आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द फंक्शन मॉड एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अब देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करो या फिर सिंपल देखो, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। जिस बच्चे को ग्राफ आता हो वो ये बच्चा वैसे ही क्वेश्चन कर जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये और सपोज ये ग्राफ है मॉड एक्स। अब ये बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन यदि देखूँ मैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो बार काट रही है, ये देखो, इसका मतलब इस वाले x पे भी y यही है, इस वाले x पे भी y यही है, तो मैं नहीं बने ऑब्वियसली, नाइदर वन वन का काम हो जाएगा। अच्छा ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इसने रियल नंबर दे दिया, और मॉड x की वैल्यू क्या होगी 0 से इनफाइनाइट, पॉजिटिव रियल नंबर, तो जो रेंज थी वो छोटी रह गई और कोडोमेन बहुत बड़ी दे रखी है, नॉट इक्वल टू रेंज, तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें रेंज ही पूछ लिया, अच्छा रेंज पूछ ली, अब समझना रेंज पूछा गया है तो डोमेन पे ही रेंज डिफाइन होती है, तो इसकी डोमेन देनी चाहिए। वैसे तुम ये पॉलिनोमियल है तो हर एक्स को सेटिस्फाई करेगा, बस माइनस वन नहीं होना चाहिए, तो डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर माइनस वन, उस पर तुम इसकी रेंज निकाल दो। तो डोमेन दिमाग में रखते हुए हमने y बराबर मान लिया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया तो वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, सिंप्लीफाई किया वाई अपॉन वन माइनस वाई हो गया। अब वाई अपॉन वन माइनस वाई जो है वो वाई को वन नहीं होने देगा, मीन्स इसकी यदि मैं बात करूँ रेंज, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन हो गई, मीन्स आंसर ऑफ रेंज आएगा रियल नंबर माइनस ब्रैकेट वन, ये रेंज आ जाएगी। ऑल रियल नंबर रख सकते हो, मतलब आएंगे ऑल रियल नंबर, वन कभी नहीं आएगा। हाँ हाँ, डोमेन रियल नंबर माइनस माइनस वन हो जाएगी, ठीक है ठीक है। इफ अ फंक्शन, अब फंक्शन ही ऐसा दे दिया, मतलब इजी क्वेश्चन है, वन पे वैल्यू कितनी, दो इक्वेशन बनेंगी, किया था ऐसा पहले, एक्स को वन डालो इसकी वैल्यू दे दी है ना, हो चुका है, इसकी वैल्यू वन है और टू डालोगे तो 2a प्लस बी 3 है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ये डू और सेल्फ है, अपने आप करो, रिपीट हो गया होगा। हाँ अब यहाँ से आगे लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, आर पॉजिटिव, ये डोमेन है, मतलब इनपुट आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव मतलब जीरो से उधर का इनपुट है,
0 से इन्फाइनाइट है, 0 भी नहीं है, 0 पे ओपन है, और ये इसके कोडोमेन दे दी। तो बेटा इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें इसकी यदि रेंज निकालना आता हो ना तो तुम कर ले आओगे कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं। अच्छा, अब तुम कहोगे सर हम 1 1 के लिए वो स्टेप लेके करते थे। देखो स्टेप लेके भी हो जाएगा, जैसे fx1 fx2। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का आया, एक बच्चे के दिमाग में फिट हो गया, मैं तो 5 नंबर का वैसे ही करूंगा। कैसे कि मैं तो सर x1 x2 लूंगा, किस में, रियल नंबर के सेट में, r प्लस में ले लो, फिर मैं fx1 निकालूंगा और fx2 निकालूंगा और बराबर रखूंगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 5x2 स्क्वायर 6x2 माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई किया, 5x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट 5x1 प्लस 5x2 प्लस 6 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव रियल नंबर यानी ग्रेटर देन 0 रखने पर ये भी 0 नहीं हो पाएगा, तो यही 0 होगा। तो देखो x1 बराबर x2 आ गया, तो 1 1 हो गया। अब सोचने वाली बात है, बच्चा ये भी सोच सकता है तो क्वाड्रेटिक 1 1 हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक को काट दिया उसने आधा, अब एग्जैक्टली आधा काटा है, इधर उधर से काटा है, लेकिन वो 1 1 है। जैसे मान लो इसका ग्राफ ऐसा बना, ठीक ऐसा बन गया, देखना। और सपोज एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने एक्स एक्सिस को यहाँ रख दिया, ऐसे रख दिया, और या उस बच्चे ने एक्स एक्सिस छोड़ो वाई एक्सिस ली, उसने ऐसे काट दिया ग्राफ को। अब करें इतना देखो ग्राफ आप, तो भाई इतना ग्राफ तो 1 1 ही है, वही वाली बात है। और सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो ये कह रहे हैं 0 से इधर रखेंगे तो ग्राफ इतना बचेगा, ये चीज है। हाँ, यहां से काटने के लिए उसको -b/2a से काटना पड़ता, तो वो तो नहीं काटा है, क्योंकि माइनस इसकी वैल्यू निकाल के देखोगे समझ में आ जाएगा, उतना नहीं कटा है। कैसे -9 से इन्फिनिटी पे इसने काटा है ग्राफ, -9 से इन्फाइनाइट तो इसकी वो है, रेंज है। तो अगर अच्छा रेंज है कि नहीं वो तो हम अब प्रूव करेंगे वैसे तो, लेकिन हाँ डोमेन पे पुट करके देख लो ना, तो देखो 0 रखो वहां पे -9 आएगा। यदि डोमेन को पुट करोगे तो रेंज -9 से इन्फाइनाइट ही है, ये बात सही है, क्योंकि -9 में कुछ ऐड हो रहा है। देखो ये तो अच्छी समझदार व्यक्ति तो देख सकता है कि ये डोमेन है, इस डोमेन पे इनपुट करने पर तुम्हें कुछ रेंज मिलेगी, तो जैसे ही 0 रखते हो -9 आया, 0 से बड़ी वैल्यू कुछ भी डालते हो तो इसकी वैल्यू -9 से बड़ी आती रहेगी, और -9 से बड़ी वैल्यू यहाँ रखी हुई है, तो तुम कह सकते हो जो रेंज है वो -9 से इन्फाइनाइट ही है, वही इसकी कोडोमेन है, तो इसलिए 1 1 ऑन 2 है। 1 1 ये हो गया, ऑन 2 वो हो गया। लिखोगे कैसे उसको भी चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, क्या है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 है ये, ठीक। अब मैंने y मान लिया, अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू y के टर्म में निकालूंगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस y इक्वल टू 0। इसको धराचार फॉर्मूले से सेट कर लिया, तो यहाँ से निकाली x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4ac, वो प्लस हो जाएगा 4 × 5 × 9 प्लस वाई अपॉन 2a, वो 10 हो जाएगा। बेटा ये जो x है वो ध्यान से देखो 0 से बड़ा है वहाँ पे, तो ये पूरा तुम 0 से बड़ा रख सकते हो, ये पूरा। इसको सॉल्व करके तुम y फाइंड कर दो। अब देखना क्या होगा, मैं यहाँ से -6 है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट 36 प्लस ये कितना होगा 20, 180 हो गया, 180 प्लस 20y कॉमन हो नहीं पाया है, चलो कोई बात नहीं, 20y ग्रेटर देन 0। अब -6 भी उधर पहुँच जाएगा। अच्छा x पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है, यहाँ से नेगेटिव वाला हटा ही दो, ये सिस्टम है। तो अंडर रूट में कितना हो गया, ये जोड़ो 216, तो 216 प्लस 20 y ग्रेटर देन हो गया 6, स्क्वायरिंग कर दो, 216 प्लस 20y ग्रेटर देन 36, ठीक है, 20y निकालो, 20y ग्रेटर देन 216 माइनस 36 180 बचेगा, माइनस का -180, तो देखो y की वैल्यू ग्रेटर देन 9 आ गई,
माइनस के, आ गई, यही रेंज आ गई -9 से इन्फाइनाइट। तो y की वैल्यू रेंज होती है तो -9 से इन्फाइनाइट इसकी रेंज आ चुकी है, और यही वहाँ पे तुम्हें दे रखी है। ये तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कोडोमेन जो दे रखी थी -9 से इन्फाइनाइट दे रखी है। वो क्लोज भी तो है -9। हाँ तो -9 किस जगह लेगा, वो 0 पे ले रहा है, 0 पे ले। तो अभी मैंने 0 भी तो नहीं ली, लेकिन ये 0 ले रहा है, r प्लस में 0 को इंक्लूड कर रहा है ये इस हिसाब से, तो 0 पे वो -9 आ जाएगी। हालांकि तुम r प्लस में 0 को ले नहीं सकते भाई साहब, 0 से न्यूट्रल होता है, इसलिए वहाँ पे लिखा दिया। वो CBSE बोर्ड है, समझ जाओ, कायदे में इसको ओपन होना चाहिए, समझ गए ना। क्वेश्चन अच्छा है। अब जैसे ये है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, और इसमें कहना चाह रहा है कि आपको देखना है कि ये बाइजेक्टिव है नहीं, तो वही सारे स्टेप फॉलो करने मैं कर देता हूँ। अच्छा, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखा हुआ है। ये x² + 1 कंप्यूटर की लैंग्वेज में थोड़ा लिख दिया है, x² - इस तरीके का क्वेश्चन है, ये fx है ऐसा। अब देखो डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, रेंज इसकी निकलेगी, और रेंज समझदार व्यक्ति बता देगा। रेंज तो -1 से, मैं देख के बता दूंगा यार रेंज को, भाई ये वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड हो रही है ना, वो -1 में ऐड हो रहा है ये सिस्टम, तो -1 में ऐड हो रहा है तो -1 से इन्फाइनाइट है, और -1 भी कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, ये चीज़ 0, जो कि कभी 0 होने वाली है नहीं वैसे ये चीज़, वैसे तो नहीं होगी। हम वैसे तो नहीं होगी, -1 पे भी 0 नहीं होगी, ये कहाँ 0 होगा x² + 1, 0 रख दोगे फिर भी नहीं होगा, हाँ आयोटा पे हो पाएगा, तो वो तो इमेजिनरी। वो इमेजिनरी है। हम बात तो सिर्फ -1 से इन्फाइनाइट भी, -1 रखने पर भी कितनी वैल्यू लेगा, मुझे लगता था ये भी गड़बड़ है। 4 हो जाएगा। क्यों भाई, -1 रखने पर ये क्या होगा, 4 -1 3 ले रहा है -1 रखने पे, तो वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, सॉरी ओपन ब्रैकेट होना चाहिए -1 पे इसमें रेंज में, हाँ -1 भी कभी नहीं लेगा। या फिर 3 to इनफाइनाइट रखा जाए अगर क्लोज ब्रैकेट होगा तो। समझ गए कुल मिला के यार, बट करके देख लेना। देखो जिस बच्चे को अपनी बात समझ में आती है ना, उसको क्वेश्चन सही गलत भी समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन है क्या, वो रोएगा नहीं कि इस क्वेश्चन में ये हो रहा हो। हाँ, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझता वो ये कहेगा कि इसको कैसे करेंगे, कर लेते हैं इसको, या करके देख लेते हैं। अरे तुम देख लो ना गलत या सही है, नहीं तो हो सकता है कि प्रिंट मिस प्रिंट कर गया हो कहीं पे। और वैसे भी क्या कह रहा है, डिफाइन यहाँ पे x > 1 दे रहा है ये, फॉर x > 1, है ना। x अगर 1 रखेंगे तो उसका देखो 3 0 रखेंगे क्यों यार, वहाँ यहाँ वहाँ > 1 कर रहा है, यहाँ 1 से कर -1 से कर रहा है। उसका कहने का सर ये है, फॉर x > 1 f इज बाइजेक्टिव, उसके लिए f बाइजेक्टिव है। अच्छा 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 अच्छा, बाइजेक्टिव होगा ही नहीं ना, हाँ नहीं होगा, ऑन टू नहीं हो पाएगा ना। हाँ अच्छा, > 1 पर रखेंगे, जैसे 1 रख दिया मैंने तो कितनी वैल्यू हुई, 3 आ गई, तब भी यार कोडोमेन बड़ी है, क्योंकि भाई -1 से कोडोमेन स्टार्ट कर रहे हो तुम, कोडोमेन बहुत सारी छूट जाएगी, सीधे 1 से 24 3 से 24 वैल्यू जा रही है, वही तो बीच के बहुत सारे छूट रहे इसके हैं, बहुत सारे छूट गए हैं, तो ऑन टू कहाँ होगा, बाइजेक्टिव कैसे होगा, ऑन टू नहीं है। छोड़ो, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केस स्टडी का क्वेश्चन है, विजिबल हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, वैसे हो रहा होगा। अब तो क्वेश्चन क्या है, अमन रमेश आर प्लेइंग लूडो कोविड-19 के समय। कुल मिला के इसमें कुछ नहीं कि सेट देखने हैं, सेट 1 2 3 4 5 6 है, एक सेट ए है एक सेट बी है, यहाँ से कुछ बात चल रही होगी, उसको देख लेंगे क्या चल रहा है। अब क्या कह रहा है, लेट बी से बी, तो बी से बी वाले में देखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 में, और रिलेशन क्या है, y = x। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, अच्छा कैसा है, अच्छा y = x कैसा होगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा, 4 पे 4 आएगा, ऐसे ही तो होगा। जब y = x है तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी होगा ना सर, सिमेट्रिक भी होगा 1 1 और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तीनों हो गए ना, तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव तो वैसे इक्विवेलेंस, तो ये तो इक्विवेलेंस हो जाना चाहिए, इक्विवेलेंस ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ तो इजी सा क्वेश्चन है, किस स्टडी बस बना दी। अच्छा इसके अंदर पार्ट दे दिए हैं, तो सेकंड देखो, अब ये कह रहा है बी से बी में जो 1 2 3 4 5 6 थी उसमें से ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं, 1 2 का 2 1 है, नहीं है तो वो भी नहीं है। और ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1 2 2 1 1 2 हो गया, 2 2 2 2 के लिए हो गया, 1 3 3 4 1 4 1 4 है, नहीं है, तो बस ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में,
नेक्स्ट देखो, इसको देखो, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेट बी में ही है। अब वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, देखते हैं। 2 1 का 1 2, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 1 1 नहीं है, नहीं तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव देखते हैं। 2 1 1 2 का 2 2 है 1 2 2 2 का 1 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों हो गए। सी ऑप्शन आ जाएगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है 1 1, वो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं, वो समझ में आ गया। 1 1 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, LATA, लाता बॉन्ड्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशनशिप। तो उसमें 2 एलिमेंट्स थे, उसमें 6 थे, तो 2 की पावर mn फॉर्मूला होता है, तो 2 की पावर mn से कितना आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 6, 2 की पावर ऑप्शन है ये रहा, ये 2 की पावर 12 भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको देखो पहले तो। लता वांट टू नो द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B। सर A to B तो बताने फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन बताने, वहां रिलेशन था, हाँ तो कोडोमेन की पावर डोमेन तो कोडोमेन तो हो गया 6, A to B 6, 6 की पावर 2, 36 आ जाएगा आंसर। 36 ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो ये वेद विजिटेड, अब वेद विजिटेड जो भी है, द एग्जीबिशन स्विंग, y बराबर एक्स स्क्वायर है, जो स्विंग वाला है y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन बताना है कि ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर कैसा है, सॉरी, अच्छा सोच के देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ डिफाइन है, कुछ ऐसा दे रखा है रियल से रियल में, तो रियल से रियल में ये पैराबोला है भैया, रियल से रियल में पैराबोला है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर जाएगी, ये मैन ही वन है, 1 1 नहीं है, 2 पे एक वैल्यू ले लेगा तो मैन ही वन हो गया। और यदि रियल से रियल ही है तो ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो किसी पॉइंट से ऊपर तक जाएंगी और रेंज छोटी हो गई, कोडोमेन बड़ी है, तो ये आना चाहिए नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। ये जो बकवास कर रहा है ना ऊपर इसकी फैमिली, तो एग्जीबिशन में जो पैराबोला बनना है बता रहा है कि वो स्विंग जो वो पैराबोला बना रहा है, उसकी इक्वेशन दी थी y बराबर एक्स स्क्वायर, उसको बताना, समझ गए। फिर देखो ये क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन y बराबर एक्स स्क्वायर ही है, अब नेचुरल से दिया है लेकिन, अच्छा नेचुरल नंबर से तुम ध्यान से देखोगे, एक पे रखोगे तो एक एक तो आता जाएगा, जैसे 1 रखा तो 1 आ जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, लेकिन सारे नेचुरल नंबर भी नहीं ले पाएगा, इसका मतलब 1 1 तो हो गया, ऑन टू नहीं हो पाएगा, तो इंजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो टिक मार दें या समझदार हो तुम, ठीक है। फिर इसको देखो, पढ़ो, ये भी वही है y बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ बस यहाँ से डिफाइन है। अब पता है ऐसा करके दीदी, पता है ये सिखाना चाह रहा है कि देखो मैं कोडोमेन और डोमेन दोनों को चेंज करके क्या क्या कर सकता हूँ, इसने डोमेन कोडोमेन दोनों ही चेंज कर दिए हैं, और ऐसे चेंज किए हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 बन चुका है, बाइजेक्टिव हो गया, फंक्शन वही है y बराबर एक्स स्क्वायर, बाइजेक्टिव बना दिया, दोनों चेंज कर डाले। ये अब n से रियल नंबर है, रेंज पूछ रहा है, तो नेचुरल नंबर रखोगे तो स्क्वायर आते जाएंगे, 1 4 9, ये ऑप्शन हो जाए। इसमें देखो जेड से जेड में, इंटीरियर से इंटीरियर में, अब इंटीरियर से इंटीरियर में बना रहे तो y बराबर एक्स स्क्वायर तो पैराबोला है, अब ये कहना है इंटीरियर से इंटीरियर में है, तो सारे इंटीरियर तो नहीं ले लेगा y वैल्यू, क्योंकि इधर सारे इंटीरियर है, मान लो इधर भी सारे इंटीरियर्स हैं। अब एक्स स्क्वायर जो है y बराबर एक्स स्क्वायर, जैसे 1 पे 1 ले लिया, -1 पे 1 ले लिया, तो मैन ही वन हो गया, एक बात। अब बात आती है कि सर 2 पे क्या लेगा, 4 लेगा, तो 3 तो किसी इस पे इंटीरियर पे लेगा ही नहीं ना, 3√3 पे लेगा, वो कहाँ है उसके पास, तो ऑन टू भी नहीं होगा, तो नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ठीक है। फिर एक केस स्टडी दी है, केस स्टडी फंस जाती है बस इसके पास, जो कि बड़ा हो जाता है केस स्टडी में, थोड़ा बहुत कटेगा, दिखाई दे रहा है, कोशिश कर रहे हैं, दिख जाएगा इतना, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लोगे तो दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो L1 L2 और ये कह रहा है पैरेलल,
अच्छा देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब इसकी ऊपर वाली बकवास में मत जाओ। रिलेशन ऐसा दिया है कि एक लाइन L1 L2 के पैरेलल है, तो ये बताओ L1 खुद के पैरेलल तो हमेशा होगी। तो जब हम रिलेशन देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन खुद का खुद से देखते हैं, तो L1 L1 के पैरेलल है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, दो लाइंस लेंगे कि L1 L2 के पैरेलल है, तो भैया L2 भी L1 के पैरेलल हो जाएगी। ट्रांजिटिव के लिए तीन लाइंस लेंगे, L1 L2 L3। अब L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L3 पैरेलल हो जाएगी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा ये, है ना, पुक्का है। अब यहां पे पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कर दिया। परपेंडिकुलर में कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो होती नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए बी के परपेंडिकुलर है मान लो ऐसे, तो ये बी ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये ओनली सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब इसको देखो, अच्छा लीनियर फंक्शन है और बेटा स्ट्रेट लाइन हमेशा 1 1 होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तुम ध्यान से देखो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी 2x+4 की। अब रियल नंबर रख रहे हो तो ये सारे रियल नंबर लेता चला जाएगा 2x+4 माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक के सारे, तो पता है ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इसका आंसर मतलब 1 1 ऑन टू आना चाहिए। तो कहाँ है, बाइजेक्टिव। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम बता दूं कि 2x+4 की लाइन बनाओगे ना, तो ये x = -2 से जाने वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉजिटिव स्लोप के साथ, ऐसी लाइन बनेगी। तो बेटा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक ये हर जगह चलेगी इधर, और इनपुट भी सारे ही होंगे, कहीं फेल नहीं होने वाली। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। अदरवाइज तुम वैसे प्रूव करोगे तो वैसे ही प्रूव कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, द फैमिली ऑफ लाइन्स। अब कह रहे हैं ये तो क्वेश्चन यहाँ का है ही नहीं, इसके पहले लाइन पूछ रहे हैं, तो 2x+4 की जगह k रख दो, तो 2x+k हो जाएगा, इसके पहले लाइन हो जाएगी फैमिली ऑफ लाइन्स। ये क्या कह रहा है, अच्छा रेंज ऑफ fx, तो ये रेंज ऑफ fx r आएगा, तुम रखोगे उतना ही मिलेगा। अभी ये प्रूव कर रहे थे हम लोग उसी में, तो r आंसर आ जाएगा। ये कुल मिला के एक सेट के क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। अब यहाँ चलते हैं। जैसे मैंने फंक्शन देखा ना, समझ में आ गया तो मैनी मन है पहली बात तो। नहीं मैनी मन क्यों, अपॉन में है वो, अपॉन में तो नहीं। रोबोट वर्क्स ऑन द सॉफ्टवेयर विच फॉलोज, इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है। अच्छा इस बार भी क्वेश्चन ऐसे ही था, जो इस बार बोर्ड में आया था वो क्वेश्चन लगभग ऐसे ही था, x-2 x-1 की तरह ही। इफ द वैल्यू ऑफ द डोमेन इज पुट इन द प्लेस ऑफ x, this robot works and performs various works based on the above information. Answer the following. What will be the value of x on which the robot works? तो डोमेन पूछ रहा है भाई साहब। मतलब देखो क्वेश्चन का तरीका देखो आप, डोमेन पूछने के लिए भी किसने क्या हथियार यूज किया है कि रोबोट वाला क्वेश्चन बना दिया, बच्चे को इंटरेस्ट आए, और बच्चे को इंटरेस्ट आने पर वो पूछना चाह रहा है कि भाई साहब आपको बतानी क्या है, आपको बतानी है डोमेन। अच्छा लेकिन r-1 हो जाएगी डोमेन एक्सेप्ट 1। हाँ तो सिंपल सी बात है कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, बस डोमेन ही पूछी जा रही है। ठीक है, फिर देखते हैं इफ द रेंज डिनोट्स द नंबर ऑफ वर्क। अब देख रहे हो, मतलब उस क्वेश्चन को उसने ऐसे स्पेसिफाइड कर दिया। अब इसकी रेंज भी निकालो, तो रेंज निकालने के स्टेप्स जो पता ही हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। वाई और मान लेते हैं वाई बराबर, अच्छा पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है, x-2 अपॉन x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो yx माइनस एक्स बराबर y-2, x की वैल्यू आ जाएगी y-2 अपॉन y-1, तो रियल नंबर -1, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इज दिस फंक्शन इज डिफाइन। देख रहे हो, मतलब आपको वो उसी क्वेश्चन के अंदर ये सारी बातें बताना चाह रहा है। अच्छा अभी इसकी डोमेन क्या थी, रियल नंबर -1, और रेंज भी क्या आई, तो भाई ये बताओ डोमेन वो आ गई, रेंज आ गई, तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। सेट करके रख दिया उसने। अब क्या कह रहा है, हाँ इसमें ऑन टू नहीं हो पाएगा क्योंकि r-1 आनी चाहिए थी, तो इसमें ऑन टू मना कर देंगे। ये कह रहा है इफ अ रोबोट फॉलोज दिस, तो ऑन टू नहीं, इंजेक्टिव हो जाएगा।
मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका देखो, रोबोट वोबोट की बकवास की उसने, अब क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बच्चा उस रोबोट के चक्कर में ना फंसा रह जाए। इसमें क्या कह रहे हैं, फंक्शन वही है, अब नेचुरल नंबर -1 कह रहा है, और अभी आया था अपना रियल नंबर -1, मतलब ये कह रहा है कि 1 छोड़ के सारे नेचुरल नंबर रख लो। अच्छी बात है, रख तो सकते ही हैं, तो 1 छोड़ के नेचुरल नंबर रखोगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो लेता रहेगा, अब तो 1 1 तो हो जाएगा। ऑन टू नहीं ऑन टू भी तो हो जाएगा। अच्छा ऑन टू नहीं हो पाएगा क्योंकि इनपुट ही हमने चेंज कर दिया, अब इनपुट कुछ रह जाएंगे अब। हाँ सही बात है, क्योंकि बहुत सारे नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है सारे। हाँ हाँ सही बात है, और पॉइंट वाले भी तो रह जाएंगे। हाँ इसलिए सही है। तो क्या हो गया, ये 1 1 है ओनली, मतलब एक ही रिलेशन को, एक ही फंक्शन को सोच लो उसने सारी वैरायटी से घुमा लिया। फिर ये क्या है, फिर एक ये देखेंगे तो केस स्टडी टाइप का ही क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा नीचे कर लूँ। देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स, टोटली देयर वर 250 पार्टिसिपेंट्स, among all of them finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected। तो 3 और 2 सेलेक्ट करने हैं फाइनल रेस में। रवि फॉर्म द 2 सेट्स बी एंड जी, दीज पार्टिसिपेंट। अच्छा बी में ये, जी में, मतलब तो यही है, अब ऊपर का छोड़ दो, बी और जी वो ठीक है, वेयर बी रिप्रेजेंट्स सेट, ठीक है अच्छी बात है। रवि विशेष टू फॉर्म ऑल रिलेशनशिप, अभी क्वेश्चन वो देखो बकवास थी, तो मैं देखना यहाँ पे बी टू जी में, हाँ 2 की पावर 6 ऑप्शन पहला, मतलब इसको पहले ऑप्शन को तुम तो कुछ नहीं पढ़ना चाहिए था, सेट देखो काम खत्म करो, सेट देखना है, इस इन्फॉर्मेशन फंसा रहना, सेट देखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसी का होगा ये, तो नीचे करके दिखाता जा रहा हूँ मैं। अब वो सेट याद रखना, बी वाला सेट क्या था एक बार देख लो पहले तो, बी वाला सेट है ये वाला, B1 B3 B3 है, और जी वाला ये है, ठीक है। अब ये क्या करे, 3 एलिमेंट है कुल मिला के इसमें, और उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, एक्स एंड वाई आर द स्टूडेंट ऑफ द सेम सेक्स। हाँ तो भैया सेम सेक्स, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, क्योंकि खुद सेम सेक्स होगा, ए का बी सेम सेक्स है तो बी का ए सेम सेक्स, ए बी सेम है बी सी सेम है तो ए सी सेम हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये इक्विवेलेंस कहाँ लिखा है, ए में ही लिखा हुआ है, ठीक है। रवि वांट्स टू नो दैट देयर रिलेशंस, दोज रिलेशंस। अच्छा हाउ मेनी फंक्शंस, फंक्शन का फॉर्मूला कोडोमेन की पावर, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 डी ऑप्शन आ जाए, 2 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट, इसको देखो क्या कह रहा है, बी से जी में है, बी से जी में, और रिलेशन ऐसा लिख दिया बी टू जी में, B1 G1 B2 G, देखो G1 G1 2 बार बन गया ना, तो मैनी 1 हो गया, यानी नॉट 1 1 हो गया, ये तो इंजेक्टिव तो नहीं है। अच्छा सर्जेक्टिव के लिए तो आ जाएगा, क्योंकि G1 भी आ गया G2 भी आ गया, दो ही तो थे, तो सर्जेक्टिव है सिर्फ ये, मैनी 1 है और सर्जेक्टिव है, समझ गए या बना के दिखाऊं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। फिर ये देखो, रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम बी टू जी, तो इस क्वेश्चन में क्या बी टू जी, तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और जी में, तो ये 3 से 2 में यदि तुम देखोगे ना तो 3 यहाँ पर हैं 2 यहाँ पर हैं, तो ये 1 2 3 मान लिया और ए और बी मान लिया, तो ये 1 1 तो बनेगा ही नहीं ना, इसको फंक्शन बनना है तो मैनी 1 ही बनना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, फिर आगे देखेंगे, क्यों भाई, ठीक है।